एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी ते बोला, बोले लाला तेरी बड़ी पूजा होवे, तू कहीं चलो जाए, सब तो को बहुत वंदन करें, संत भी तेरे चरणन को धोमे, गोपी तेरी बलैया ले में, सब तेरी इतनी जय जयकार करें, कभी कभी हमारा मन करे कि ऐसा हमारे साथ कब होएगो। ठाकुर जी बोले भैया मेरी तरह राक्षसन को मार दे, तेरी बल बल सब बलैया लेंगे तो सब प्रणाम करेंगे। मधुमंगल बोलो जे बात ना है लाला, ये जरूर तेरी पोशाक को कोई कमाल है, ये तू मोर पंख पहन के आवे, कारी कमरी कमर में बांध के आवे, पीली पीतांबरी पहन के आवे, यही से आकर्षण बने सबन को। ठाकुर जी बोले तो कहा करोगे? बोले कल मैं हूं ऐसे पहन के आऊंगा। और दूसरे दिन मधुमंगल भी ठाकुर जी की तरह पगड़ी बांध के, वहां में मोर पंख लगा के, कमर में काली कमरिया बांध के, और बढ़िया ठाकुर जी की तरह वैजंती माला पहन के, और जैसे ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले ऐसे चलतो भयो, वंशी बजाते हुए मधुमंगल आगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहा कर रहा है? बोले लाला अब तेरी तरह मैं हूं डोले करूंगा, सब मेरू बलैया ले करेंगे, मेरू आरती करे करेंगे। ठाकुर जी बोले बाबड़ो है, अपने रूप में रहे, दूसरे की नकल का करे ना है लाला, मैं हूं पुजवाऊंगा, मैं हूं गोपीन से बलैया लबाऊंगा अपनी। ठाकुर जी बोले करवा ले। ठाकुर जी बोले मैं तो जा रहा हूं जमुना स्नान को, और यमुना स्नान करने के लिए ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने सबरी पोशाक उतार दी अपनी। इतने में ही केसी नाम को राक्षस वाकु कंस ने भेजो ब्रजमंडल। केसी ने कही आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया बताओ। कंस बोलो मोर पंख पहने, कमर में काली कमरी बांधे, बंसी बजावे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले, वो ये मेरा शत्रु। केसी बोला अभी रुको मैं जाके देख के आता हूं। केसी राक्षस जैसे ठाकुर जी तो स्नान कर रहे थे जमुना जी, मधुमंगल डोल लो बाहर। इतने में ही केसी राक्षस आयो, मधुमंगल के पीछे ही भागो। मधुमंगल बोलो लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, देख कौन आयो। इतने में ही ठाकुर जी जमुना जी ने करके आए, एक मुष्टिक प्रहार करके केसी को मार दियो। मधुमंगल बोलो लाला तू मोर पंख पहन के चले, सब तेरी बलैया ले में, सब तू को प्रणाम करें, मैंने मोर पंख कहा पहनो, राक्षस पड़ गए मेरे पीछे तो। ठाकुर जी बोले दूसरे की नकल ना कर, तू जैसा तू वैसा ही रहे मधुमंगल, तू काय को मेरे रूप को धारण करे। आज तो बच गयो, जल्दी मोर पंख उतार दे, कल कोई और आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भगवान बनने की कोशिश करते हैं। नेक पुजवे के बाद में उनके मन में आ जाती है हम भगवान से कम थोड़े ही हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमको इतने चाहने वाले लोग हैं, हम भगवान से कम थोड़े ही हैं। ठाकुर जी को का उतना राक्षस आ गए हो ना, रोते फिरेंगे हम भगवान। आहा कैसे ठाकुर जी हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे मुख की मुरलिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे तिरछी नजरिया, टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरे तिरछी नजरिया, हाँ श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हाँ रे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। और क्या कह रहे हैं, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े,
गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े, गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरे यशोदा डुकरिया, श्याम हाँ टेढ़ी टेढ़ी रे, हरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी यशोदा डुकरिया, श्याम टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। आप विश्व में हर देवता के उपासक भक्तों से मिलो, पर हमारे कन्हैया के उपासक भक्तन से मिलो, अजीब ही होंगे, अलग ही हैं सबंसों। बिना बात के रोते भय मिलेंगे, बिना बात के व्याकुल मिलेंगे, बिना बात के ब्रज रज बताओ, मट्टी लगाए डोले अपने सिर पे, वो दुनिया के लिए मट्टी है, उनके काजे तो श्री कृष्ण रज है। भूखे प्यास रह लेंगे, संत जनन के पीछे पीछे डोलेंगे। हमारे वृंदावन में आकर के देखो कैसे ब्रह्मचारी बनकर के, कैसे विरक्त बनकर के, बैरागी बनकर के रहते हैं भक्त। क्यों? भक्त तेरे टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी। अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, अरे हाँ रे लाला टेढ़ी रे। श्याम तेरे प्रेम की नगरिया, श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे, हरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम तेरे टेढ़ी रे, श्याम तेरे टेढ़ी रे, श्याम तेरे तिरछी नजरिया, श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे, हरे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ऐसे ठाकुर जी की ब्रज लीलाएं सब चल रही हैं। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के लौटे तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंध, सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सबन को देव है इंद्र, वह इंद्र को साल में एक बार 56 भोग लगाए कि हम प्रसन्न करें, सो वहां से वो हमारे खेत में अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे। ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो ठाकुर जी बोले, केवल इंद्र के चाहवे से खेत नहीं बचेंगे, सूर्य की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वायु की भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वरुण की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। और ऐसे तो 33 कोटि देवता हैं, कितने देवतान ने मनाओगे? ब्रजवासी बोले, लाला तो हम कहा करें? बोले 33 करोड़ देवतान के एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ है। इनको पूज लो तो सारे देवतान की पूजा है जाए। ब्रजवासी बोले, लाला हम तेरी बात कैसे माने? नेक्स्ट तू 6.5-7 वर्ष को तेरे कहे थे हम बरसंत चली पूजा कैसे छोड़ दें? ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? ब्रजवासी बोले, ना है, इतने वर्षन ते सेवा करते आए, इंद्र के कभी दर्शन ना भय, लेकिन मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज जी की सेवा करवे चलो, गिरिराज जी प्रकट है के दर्शन देंगे। तो देव दर्शन के प्रलोभन में ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन गए।
और ठाकुर जी गिरिराज जी लेकर के गए और वहां जाकर के समस्त ब्रजवासी ने 56 भोग ठाकुर जी को पधराए। गिरिराज जी की परिक्रमा करी, अभिषेक कियो, मानसी गंगा से स्नान आदि करायो। तभी इंद्र को पतो चली कि मेरी पूजा ब्रजवासी ने बंद कर दी। ये कल कथा का क्रम था, इसलिए हम आज सूक्ष्म में कह रहे हैं। इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा करके कहा कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और काली काली मेघ मालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया। घनघोर वर्षा होने लगी। त्राहिमाम कह के ब्रजवासी भाग रहे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो। नेक्स्ट सो लाला या की बात मान करके सबन ने ये गिरिराज जी पूज दिए, है गो इंद्र नाराज। ठाकुर जी बोले देखो, भक्ति में चाहे जो बात आ जाए, अविश्वास कभी नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आपके साथ घटने वाली घटना से कभी आपके चित्त में ऐसी भावना आ जाती है कि भगवान ने मेरे साथ उचित नहीं किया, यह सबसे बड़ा अपराध है भक्ति में। आप उनसे पूछा कीजिए जिनको जन्म से नेत्र ही नहीं मिले हैं। आप उनकी ओर देखा कीजिए जिनके जन्म लेते ही माता पिता भी कई बार चल बसते हैं। कई बालक ऐसे हैं जो जन्म से चल भी नहीं पाते, जिनका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां एक समय की रोटी मिलती है। शिकायतें यदि करनी हो तो वे लोग करें ठाकुर जी से। भैया कभी भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा अविश्वास चित्त में मत लाओ कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, हम ही उसके कारण हैं। हमने ही कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम उसको भोग रहे हैं। मैं अपनी कथा में एक बात कहता हूं, इतना बड़ा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में हमको दुख सुख देने के लिए ठाकुर जी पे समय है। ठाकुर जी कभी ये सोचते होंगे मुझे इंद्रेश को ये देना है, मुझे इंद्रेश के साथ ऐसा करना है? अरे इतना समय है उनके पास, उनको दिखते भी होंगे हम कहीं पर। एक बार ठाकुर जी निकुंज में लीला कर रहे थे। ललिता विशाखा बाहर द्वारपाल बन के खड़ी हैं, भीतर जाने नहीं दे रहे किसी को। इतने में ही ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भीतर जाने का हट करने लगे तो ललिता विशाखा बोली आप भीतर नहीं जा सकते, ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, निभृत निकुंज का रास है, यहां सबका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा जी बोले देवियों आप जानते नहीं है मैं कौन हूं? बोले कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, इस जगत का सृजन करता हूं मैं, आप मुझको कैसे रोक सकती हो? अच्छा आप तो क्या है जानती नहीं हो ना, अनपढ़ गंवार ब्रज की हो। ठाकुर जी को जाके एक बार बोलो ब्रह्मा आया है, लीला छोड़ के स्वयं आएंगे बाहर मुझको लेने के लिए, एक बार जाके बोलो आप ठाकुर जी को। ललिता विशाखा बोली खड़े रहो हम पूछ के आते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े हैं चतुर्मुख। ललिता विशाखा भीतर गई, भीतर जाके बोली जय जय। बाहर द्वार पे कोई ब्रह्मा आयो है और यूं कह रहो वाको नाम सुन के आप लीला छोड़ के आ जाओगे, वाको ले जाओगे। कौन है ब्रह्मा ने बताए दो। ठाकुर जी बोले कहां का ब्रह्मा आया है ये पूछ के आओ। बोले कहां का ब्रह्मा मतलब? ठाकुर जी बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रों में एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। ऐसे हमारे प्रत्येक रो में एक ब्रह्मांड नहीं है, हमारे प्रत्येक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड का नायक एक ब्रह्मा होता है। हमारे एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड। उससे पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, पूछ के आओ। ललिता विशाखा बाहर आई, बोले ब्रह्मा जी। बोले हाँ जी। कहां से आए हो आप? बोले ब्रह्मलोक से आए हैं। आपने बताया नहीं ठाकुर जी को? बोले बताया। ठाकुर जी ने जो उत्तर दिया वो सुन पाओ तो सुनो। ब्रह्मा जी बोले बताओ। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं उनके एक रो में 1 करोड़ ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं।
आप कौन से रोए के, कौन से ब्रह्मांड के, कौन से ब्रह्मा वो बताएंगे? ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। बोले ये बात तो मुझे पहली बार पता चली कि मेरे जैसे 1-1 करोड़ 1-1 रोए में बैठे हैं। कान पकड़ लिए बोले ठाकुर जी, मुझे लगा कि मेरी सत्ता बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं आप वही देखते हो जितना आपको दिख रहा है, पर इससे भी बहुत गुना ज्यादा संसार में चल रहा है। इसलिए जो हो रहा है एक्सेप्ट करो। ठाकुर जी पर दोष मत मड़िए उसका। और विशेष रूप से तो उन लोगों के लिए बात है जो संसारी हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, पर विशेष रूप से जो तिलक धारण करते हैं, जो ठाकुर जी को स्वीकार कर चुके हैं, कभी किसी बात से, कभी ठाकुर जी के प्रति अविश्वास चित्त में मत आने देना। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कभी नहीं। जैसे ही सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, भगवान बोले इन सबके चित्त में अविश्वास आ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी गिरिराज जी के पास गए, गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को एक तरफ से ठाकुर जी ने अधर कर दिया, भीतर ठाकुर जी प्रवेश कर गए, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर धारण करके ठाकुर जी पीछे करते जा रहे हैं, गिरिराज जी बीच में पहुंच गए और बिल्कुल मध्यस्थ जाकर के त्रिभंग लली स्वरूप धारण किया। एक भुजा को कमर पर, दूसरी भुजा अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त मतलब उल्टा हाथ, बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने। और गिरिराज जी कितने बड़े? 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर ऊंचे। इतने विशाल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। और ब्रजवासी तो बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, मैंने छतरी उठा ली है। ब्रजवासी सब पहुंच गए, सब जाकर के ठाकुर जी की उंगली को देखें और फिर कहें ओ भैया गिरिराज जी नीचे आ जाएगा, अपनी अपनी छड़ी लगाओ। मोटी मोटी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके सब ब्रजवासी वहीं जामे और अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करें। थोड़ी देर में गिरिराज जी सम है गए और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। अब जहां तक देखो 21 किलोमीटर में सब ब्रजवासी अपने अपने बांस की छड़ी लगा खड़े हैं और बीच में ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, जे उंगली नीचे कर ली ना चटनी बन जाओगे सबरे। मधुमंगल बोले सीधा मैं देख रहा है, जा यो लग रही है जाने उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए, या यो ना दिख रही ऐसे मोटे मोटे बांस हम लेके खड़े। अरे कन्हैया तो क्या लगे तेरी उंगली पे गिरिराज जी हैं? ठाकुर जी बोले तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारी बांस पे टिक रहे हैं जी? ब्रजवासी बोले और नहीं तो लाला, हम सबन के बांस पे टिक रहे हैं, तू उंगली नीचे कर ले, नाटक मत करे, यो करे खड़ो है गो ऊपर। ठाकुर जी के नेत्रों में एक बार तो प्रेमाश्रु छलक गए। बोले धन्य है ब्रजवासी। अरे देवताओं देखो, इनके सामने नायकों जैसी लीला कर रहा हूं, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे कि मैं भगवान हूं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया सुबह कि हमको ठाकुर जी में परब्रह्म क्यों दिखते हैं? वो परब्रह्म है, परमात्मा है, पर जब प्रेम बढ़ता है ना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं दिखता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती, व्यक्ति अपना लगता है। मैं कथा वक्ता हूं, आप सब लोग मुझे देख के हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर मैं जब अपने घर जाऊंगा अपनी मां के सामने थोड़ी कहूंगा मुझे हाथ जोड़ो, मुझे प्रणाम करो। उनके लिए मैं वक्ता थोड़ी हूं, उनके लिए कोई श्रेष्ठ थोड़ी, उनके लिए तो बालक हूं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेम संबंध, प्रेम संबंध में व्यक्ति का ईश्वरत्व नहीं होता, व्यक्ति की श्रेष्ठता नहीं दिखती है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कुछ भी कर लें, ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले सुनो भैया, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी, तुम संभालो गिरिराज। हाँ लाला हमने पकड़ रखे, तू कर नीचे।
ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नेक ढीली करी, गड़गड़ गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की चट 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 सबन की छड़ी टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली कर ली और अब तो सबरी छड़ी टूट गई। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं अपनी इकन्नी उंगली करके। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं। बोले ऐसा मोटो लठ मैंने नंदगाम ते बनवायो, कोई कह रहा मैं तो गोकुल ते लेके आयो, टूट गो। सब कहें लठन ने मत देखो, यो देखो नेक्सी सी उंगरिया पे गिरिराज जी लाला ने ले रखे हैं। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की उंगली की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी अदा में खड़े हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला जी गिरिराज जी तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम बे। ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। लाला तेरी उंगली में, तेरी उंगली तो गिरिराज जी कैसे उठ गए? ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं, या हमारे हमने उठा रखे हैं गिरिराज जी। बोलो जय जय भगवान की जय। सब लोग भुजा उठाओ, बाम हस्त उठाओ, ऐसे करो। देखो कितने सारे गिरवरधारी आ गए। सब बोलो हम जय जय हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो, कहा बोल रहा है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा बोले ओ तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। 3 सखा हैं ठाकुर जी के, एक तनते सुख हो भयो है, एक मनते सुख हो भयो, एक धनते सुख हो। उनके नाम ठाकुर जी ने रखे तन सुखा मन सुखा धन सुखा इतकु आओ। लाला यो कह रहो कि जे भगवान है तन सुखा के या पे नहावो आवे ना मैं नहाऊं या पे चलवो आवे ना मैं चलाऊं यो कह रहो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी बोले आज तो विश्वास कर लो मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले काय को करें हम विश्वास? तेने कहा कियो जो तू भगवान है। पूतना मैंने मारी, अगासुर मैंने मारो, धेनुकासुर मैंने मारो, केसी मैंने मारो, आज गिरिराज जी उठा लिए मैंने, मैं भगवान हूं। जे गोपी यानी सत्यनारायण की पूजा करी, मेरी पूजा ना करी, या तो मैंने कितनी कही मैं ही जय जाऊं। तुम सब ब्रजवासी ने कभी मानी नहीं कि मैं ही भगवान हूं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले लाला हम तेरी सब बात मान लेंगे लेकिन यह बातें ना मान सकें कि तू भगवान है। तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो कन्हैया है। अब बस सांची सांची यो बता दे तेने गिरिराज जी उठाए कैसे? तेने कोई टोटका कियो, कोई बाबा के चक्कर में आ गो वाने तो कोई टोटका बताओ, बातें तेने गिरिराज जी उठाए। ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके खूब प्रसन्न हो रहे हैं। बोले जय हो ब्रजवासी की, जे मान ही नहीं सके कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना चरम स्थिति में आ चुका है कि अब ये स्वीकार नहीं होता कि ये पर ब्रह्म है। ठाकुर जी बोले अच्छा सांची बताऊं मैंने कैसे उठाए गिरिराज जी? बोले हाँ लाला बता। अपने अधर अपने उंगली पे गिरिराज जी धारण करके नन्हे से 7 बरस के गोपाल जी गाते हुए बता रहे हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। पहली बात, कछु माखन को बल बढ़ो। आप सब ब्रजवासीन के घर से माखन ले ले के मैंने खायो, वही से मुंह में बल आयो। कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा के मोए देख रहे तो आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में जे मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासीन कोई बल मुंह में आ गए और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब सखा ब्रजवासी बोले तभी हम में कमजोरी आ गई है,
हमारी सबरी शक्ति तो लाला में चली गई है। लाला तेने सांची बताई, हमारी शक्ति से तेने उठाए। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी ने कहा कृपा करी लाला। तो भैया ठाकुर जी जब गिरिराज जी धारण करके शिला के ऊपर खड़े हैं ना, वही शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और उनके दिव्य नेत्रन से दिव्य तेज प्रकाश प्रकट है रो। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के दिव्य तेज प्रकाश पर टिको भयो है। लाला तो केवल उंगली लगा के खड़ो है गो है। गिरवरधारी तो हमारी किशोरी जी हैं। लाडली जी ने गिरिराज जी धारण कर रखे। अब वो प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, बताना तो बहुत लंबा है। पर श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को हे उपासे, रहूं ब्रज रज को पासे उपासे, रहूं ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी की। बरसाने वारी की। वृंदावन में जब जाओ तो कैसे रहनो है। मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ, मंगला उठ यमुना जी जाओ। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। कृपा अभिलाषी जी
राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, ओ कृपा अभिलाषी जी, बरसाने वाली जी, कृपा अभिलाषी जी, बरसाने वाली जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, ब्रज रज को उपास उपास, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, वृंदावन में मंगला उठ करके राधा वल्लभ जी दर्शन करो। एक बात याद रखो, वृंदावन जावे वारिन से हमारी प्रार्थना, वृंदावन वासीन को छोड़ो, पर वृंदावन जो जाते हैं वो मंगला में सोया नहीं करो। सुबह भोर में उठ करके चले जाओ, जमुना जी जाओ, राधा वल्लभ जी जाओ। मंगला तो सोना ही नहीं है वृंदावन में। एक बात याद रखना, ठाकुर जी यदि कभी ब्रज में मिलने का मन बनाएंगे तो दो ही समय, या तो मंगला के समय या दोपहर 12 बजे के बाद जब सारे मंदिर बंद हो जाते हैं उस समय, या तो गौचारण बेला में या वन विहार बेला में, दो समय ठाकुर जी मिलते हैं। तो मंगला उठो। और दूसरा काम ब्रज में क्या करना है, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हे ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं, ओ मेरे राधा रमण संग नेह लगाऊं, मेरे राधा रमण संग नेह लगाऊं, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी। बंधुओं, हमारी कई एक बात मानेंगे, बरसाने जाके भी सब लोग बोलते हैं जय जय श्री राधे, वृषभानु दुलारी की जय। अरे ये जय जयकार किशोरी जी को इतना प्रिय नहीं है। ये जय जयकार तो वृंदावन जाके करो बिहारी जी के सामने, किशोरी जी के सामने तो ऐसा जय जयकार करो जैसे श्री जी को प्रसन्नता हो। और सबसे प्रिय जय जयकार कौन सा है, बोलो कृष्ण मनोहारिणी की, कृष्ण के मन को हरण करवे वारी। ऐसा बोलोगे तो श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपास, उपास, रहूं ब्रज रज को उपास। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, बरसाने वारी जी,
वृषभानु दुलारी जी बसाने वाली जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास पास ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पास ब्रज रज को। जय जय श्री राधे। श्री राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और मंगला में उठ गए, राधा वल्लभ जी गए, मधुकरी पाई, राधा रमण जी गए। अब तीसरो काम ब्रज में कहा करनो है। ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा। ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। अब ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी। हाँ ऊंचे महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी, ऊंचे महलन वारी जी कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास पास रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पास पास ब्रज रज को। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे। ओ कीरत सुत प्यारी जे राधिका रानी जे, कीरत सुत प्यारी जी राधिका रानी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पास ब्रज रज को। पास रहूं ब्रज रज को पास। ब्रज रज को। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी। राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, सब भाव से गाओ, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, ऊंचे महलन वारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी। राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। मैं महलन वारी, ऊंचे महलन वारी, श्री कृष्ण पियारी, श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, जय जय श्री राधे। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। गिरधर लाल संग दर्श करा। सुनो विनती हमारी जी, बरसाने वारी जी, सुनो विनती हमारी जी, बरसाने वारी जी, सुनो विनती हमारी जी, वृषभानु दुलारी जी, सुनो विनती हमारी जी, वृषभानु दुलारी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी,
रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को हे राधिका रानी जे, वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी वृषभानु दुलारी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासे, रहूं ब्रज रज को। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे, श्री राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, वास्तव में श्री गिरिराज जी धारण लीला ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखते भय करी है और देखवे के काजे करी है। जयदेव महाप्रभु का भाव तो ऐसा है कि नाथ, आपने जैसे ही गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र ने वर्षा कम करने का मन भी कर लिया था, पर तभी आपने इंद्र को इशारा किया कि अरे इंद्र, वर्षा बंद मत करियो, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा, सबरे भंडार खोल दे अपने। क्यों? क्योंकि आपने कहा सब ब्रजवासी मोए घेर के खड़े हैं और इन सब के घेराव के कारण श्री जी मेरे सामने ही खड़ी हैं बिल्कुल, और श्री जी को देखवे के काजे या से बढ़िया अवसर मुंह को नए मिलेगो। मैं अनवरत अपलक नेत्रन से श्री जी को दर्शन करना चाहूं। अरे इंद्र, तो पे जितनी वर्षा है सके तू कर दे। क्यों? जब तक वर्षा हेती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं, श्री जी मेरे सामने खड़ी रहेंगी, मुंह को दिखती रहेंगी, इनको दर्शन। इसलिए जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। आप श्री जी को देखने के लिए 7 दिन तक गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। वास्तव में गिरवर धारण लीला तो चंद मिनटों में पूरी होने वाली थी, पर 7 दिन तक श्री जी के दर्शन के लिए चलती रही। क्योंकि ठाकुर जी, क्यों गिरिराज जी के, श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? वो नीचे श्री जी खड़ी है, उनको देख रहे। ऐसे गिरवरधारी गोपाल मधुर लीला ठाकुर जी ने गिरिराज जी की करी, और या लीला को हम विराम दें। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। आगे एकादशी व्रत का महिमा बताई गई, भगवान का नाम गोविंद रखा गया। तत्पश्चात अब यहां से रास पंचाध्यायी की कथा होती है। वैसे तो आज का क्रम रुक्मणी विवाह तक जाना चाहिए, पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि वृंदावन वासी जो हैं कहें वो रुक्मणी विवाह नहीं, वो तो राधा कृष्ण विवाह करें, वो तो किशोरी जी के संगी देखना चाहें ठाकुर जी को। तो जो क्रम छूट रहा है वो हम कल कह देंगे, कल विश्राम है ना कथा का, कल। आज तो भाव पक्ष ज्यादा रहेगा। रासपंच अध्याय भी हम बहुत बार विस्तार से कह चुके हैं, पर थोड़ा कह करके और फिर ठाकुर जी के ब्रजवासियों की प्रेम की लीला, उद्धव गोपी संवाद आज थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। ज्यादा विस्तार नहीं करें, सूक्ष्म में समझो। रस और रास 2 शब्द हैं। भगवान ने रास लीला की, इसका मतलब क्या है? रास लीला का मतलब हम लोगों से कोई कहे, गाना भी आ गया ना पिक्चर का, मैं करूं तो रासलीला, क्या ऐसे करके आया ना कुछ, रासलीला है। रासलीला का मतलब हम जानते ही नहीं है। रस और रास ये 2 शब्द हैं। रस शब्द का अर्थ होता है आप कथा सुनने आते हैं, आप ठाकुर जी का दर्शन करने वृंदावन जाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये रस है। पर आपकी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, ये रास है। जैसे सुन तो लो पहले पूरी बात, ताली पहले बजा दोगे, बात पूरी होने दो।
ये सामान्य कथा नहीं रह गई, अब ये वृंदावन प्रकट उत्सव है। आप वृंदावन जाते वो रस है, पर वृंदावन स्वयं चंडीगढ़ आ गया ये रास है। इसको रास कहते हैं। समझ में आया रास का मतलब? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं ये रस है, और ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं ये रास है। रास का मतलब समझ गए? तो हम आप सब लोग अभी किस स्थिति में? हम रस की स्थिति में। अब रास की एक थोड़ी सी लीला सुनाऊं। महाराष्ट्र में एक स्थान है, उसका नाम है पंढरपुर। क्या नाम है? वहां पे हमारे वृंदावन चंद कैसे खड़े हैं पता है? ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ धारण करके ठाकुर जी विट्ठल बन के खड़े हैं। तो श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ठाकुर जी के पास जाते और रोज कहते, बोले ठाकुर जी मैं रोज प्रसादी बना करके आपके लिए मंदिर में लेके आता हूं, वो दिन कब आएगा कि आप प्रसादी पाने मेरे घर खुद आओ। ठाकुर जी बोले, देख नामा, मेरा मन तो बहुत होता है आने का, पर यहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं, सब मेरा दर्शन करने आते हैं, मैं कहीं पावे चलोगे और इनको दर्शन नहीं दे पाया तो? नामदेव जी बोले, ठाकुर जी कभी तो समय निकालो, कभी तो ऐसा योजना बनाओ कि आप घर आओ। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम विचार करेंगे। एक दिन नामदेव जी आए तो ठाकुर जी बोले, नामा हमने एक योजना बनाई है। बोले क्या? देखो मंदिर तो बंद नहीं हो सकता, और हम जब तक खड़े हैं तब तक दर्शनार्थी आते रहेंगे। एक काम हो सकता है। बोले क्या? रात्रि शयन के बाद मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा विट्ठल बन के। तुम पूरे दिन यहीं विट्ठल बन के खड़े रहना, मैं तुम्हारे घर भोजन भी पाऊंगा, आरती भी कराऊंगा, मैया से बात भी करूंगा, सब काम करूंगा, पर यहां दर्शनार्थियों के लिए तो व्यवस्था बने, तुम विट्ठल बन के बैठ जाना। नामदेव जी बोले, मैं कैसे करूंगा? बोले हम है ना, हम सिखा देंगे सब, आज शयन के बाद रुक जाना बस। तो ठीक है। ठाकुर जी ने नामदेव जी को अंदर छुपा लिया गर्भगृह में। अब पुजारी आदि तो शयन आरती करके मंदिर बंद करके चले गए। ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी से उतर आए और नामदेव जी को खड़ा कर दिया। अब ठाकुर जी सामने खड़े होकर के बता रहे, ऐसे हाथ करो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। बोले नेत्र बंद कर लो। कर लिए। बोले अब कुछ नियम है, इनको ध्यान से सुनो। बोले बताओ नाथ। हिलना नहीं, सांस लेना नहीं, रोक करके खड़े रहो। और सुबह सुबह पुजारी आएंगे, आकर के तुमको निर्वस्त्र करेंगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि रोज मुझे भी निर्वस्त्र करके ही अभिषेक किया जाता है। दूसरा, पंडरीनाथ भगवान को आप कभी जाएंगे वहां पर तो उसको बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? काकड़ा आरती। उसको मंगला आरती बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंगला है, ऐसे पंढरपुर में होती काकड़ा आरती, 3 बजे होती रात में। उसमें ठाकुर जी को स्नान आदि कराते हैं। तो उसमें एक अद्भुतता देखोगे, इतना मक्खन लेंगे और लेके श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे यहाँ चिपका देते हैं, और थोड़ी देर रखने के बाद फिर आरती करते हैं। आरती करके फिर मक्खन हटा लेते हैं, उनका नियम है। ठाकुर जी बोले मक्खन तुम्हारे मुंह पे रखा जाएगा, उसको चाटना नहीं, ऐसे रखे रहने देना। दुनिया भर के लोग माला पहनाएंगे, उनमें कीड़े काटेंगे, चिल्लाना नहीं। मतलब मानो नामदेव जी को ठाकुर जी बता रहे ठाकुर बनना कितना कठिन है। अच्छा, एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है, धाम है पूरे भारत में, जहां पर हर दर्शनार्थी जाकर के श्री पंडरीनाथ भगवान को गले से लगा सकता है। हर दर्शनार्थी अंदर जाएगा गर्भगृह में और श्री पंडरीनाथ भगवान को ऐसे उनके चरणों को अंक से भरने का अधिकार मिलता है। बोले दुनिया भर के वैष्णव आएंगे, अपना माथा फोड़ेंगे चरणों में, और जैसी चरणों में अपने माथे रखेंगे, तुम्हारे आगे अपने जीवन के सारे आर्त बताएंगे। सबकी मनोकामना पूरी करना नहीं,
क्योंकि सबके भाव सुन के तुमको लगेगा ओहो कितना कष्ट में, इसको पूरा कर दो। नामदेव जी बोले नाथ आप ही खड़े हो जाओ, मत आओ घर पे भोजन करने। बोले हो गई श्रद्धा पूरी? नामदेव जी बोले नहीं नाथ मैं प्रसन्नता से रखूंगा, आप जाओ। और नामदेव जी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया आज नामा का, ऐसा तिलक धारण कराया, मत्स्याकृत कुंडल, मछली के कुंडल पहनते हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। कभी अवसर मिले जरूर जाना पंढरपुर, बहुत सुंदर दर्शन है। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया नामदेव जी का, गले में हार पहनाए, पीतांबरी पहनाई, धोती पहनाई, पगड़ी पहनाई, तिलक किया, कस्तूरी का इत्र लगाया, और इत्र लगा करके ठाकुर जी खिड़की से कूद के नामदेव जी के घर चले गए। वहां जाकर के मैया से कही लाओ बनाओ पकवान पवाओ हमको। बोले नाथ मंदिर में कौन? बोले नामा खड़ा है विट्ठल बन के। इतने में ही सुबह 3-4 बजे का मंगला का समय हुआ। ठाकुर जी प्रसाद आदि पा लिए। नामदेव जी मैया से बोले मैया चलो देख के तो आए नामदेव लग कैसे रहा है। बोले आप कैसे चलोगे? बोले मुझे सॉल दे दो। ठाकुर जी ने एक सॉल लेकर के कंधा पे डाल ली, एक सॉल से ऐसे ऊपर से कर लिया, छुपा लियो अपनो मुख, कोई को पता नहीं चले। और नामदेव जी की मैया को संग लेके उनके मंगला के दर्शन करने गए नामदेव जी के। जैसे ही कपाट खुले सामने नामदेव जी विट्ठल बन करके खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। और दर्शनार्थियों में खड़े होकर के श्री ठाकुर जी नामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं, और दूर से ठाकुर जी बलैया ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितनो प्यारो लग रहा है, मेरो नामा कितनो चोखो लग रहा है। एक एक करके सब भीतर जाकर के प्रणाम करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी गए, नामदेव जी इशारा करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम तो करूं मैं। नामदेव जी कहे ये मुझे प्रणाम नहीं करे, नहीं तो मैं कैसे ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सिर रख करके नामदेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके नेत्रों से अश्रुबिंद बहा दी। इतना प्रेम ठाकुर जी ने नामदेव, इसको कहते हैं रास। जब ठाकुर जी अपने वैष्णव भक्त के साथ कोई लीला करने लग जाएं, उस लीला को ही रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी नामदेव जी को मनी मन कह रहे हैं नामदेव रो मत, अश्रु अगर पुजारियों को दिख गए तो तुमको पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। बोले हमारे भगवान भगा दिए, खुद खड़ा हो गया नामदेव जी महाराज। ठाकुर जी जाने लगे। थोड़ी देर में सोचे एक बार और प्रणाम कर लूं। पुजारी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं एक बार और प्रणाम। एक बार और प्रणाम किया, और नामदेव जी को जोर से चींटी मार के ठाकुर जी भागे वहां से। नामदेव जी बेचारे खड़े रहे। आज भी नियम है, साल के 365 दिन में से एक दिन ऐसा आता है, उस दिन पंडरीनाथ भगवान उनको नामदेव जी कहकर के पुकारा जाता। उस दिन ऐसा भाव है कि नामदेव जी ही खड़े हैं, और दर्शनार्थी सब दर्शनार्थियों को प्रणाम किया जाता है। क्यों? लाखों दर्शनार्थियों में श्री पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान। तो आप उनको सजा रहे हो, आप उनको खिला रहे हो, आप उनको नहला रहे हो, आप उनको बैठा रहे हो, आप उनको कीर्तन सुना रहे हो, आप उनको भजन सुना रहे हो, ये सब रस है। लेकिन काउ दिन आप मंदिर में गए और ठाकुर जी अलाप लेकर के कुछ गा रहे हैं, वो रास है। ठाकुर जी आपके कंधा पे चढ़ गए, ये रास है। आप थाली धर के आए, पूरी प्रसादी पा गए, ये रास है। इसको रास कहते हैं। इसलिए भैया भजन कब तक करना है, नाम जब कब तक करना है, कथा कब तक सुननी है, जब तक हमारा रस रास में परिवर्तित ना हो जाए। देखो बंधुओं, हम सब कौन है पता है? हम सब हैं गुल्ला। कौन है? जोर से बोलो, कौन है हम? गुल्ला। गुल्ला। और कथा क्या है? रस। खूब कथा सुना करो, सो क्या हो जाओगे? रसगुल्ला। और जैसे रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी एक दिन भोग जरूर लगाएंगे, ठाकुर जी एक दिन जरूर स्वीकार करेंगे। रसगुल्ला बनो। तो आओ रास की भूमिका में प्रवेश करें। रास का मतलब ठाकुर जी प्रायोरिटी देने लग जाएं, वही रास है। बस इतना समझ लो। ब्रज की गोपियां इतनी उपासना करती, इतनी आराधना करती, ठाकुर जी ने कहा हम शरद पूर्णिमा पे आपके साथ रास करेंगे।
आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, सब गोपियां मन में आनंदित हो गई। ये तो वही तिथि है जिस तिथि पर ठाकुर जी ने हमारा आवाहन किया। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। तभी ठाकुर जी ने देखा एक भी गोपी ना आई अभी तक। इतने में ही अधर पर वेणु धारण करके ठाकुर जी ने मधुर स्वर से बजाना प्रारंभ किया। बाज उठी वंशी वृंदावन में। वंशी की धुन सुनकर के सब गोपियां, बंधुओं, सबको तो लग रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, पर जिन जिन के चित्त में कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम है, उन सब गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। और वास्तव में वो धुन जो है वंशी की, वो गोपियों के कानों में जाके कहती, अरे गोपी तू अभी तक बैठी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। बंधुओं, ऐसा आज भी होता है। कई लोगों को कथा केवल और केवल प्रवचन लगती है। कई लोगों को कथा केवल कथा लगती है, पर कई लोग कथा में आते हैं, उनको ऐसा लगता है श्री जी ने व्यास जी को हमारे लिए भेजा है, श्री जी ने इनको हमारे लिए भेजा है, और ये जो कुछ भी बता रहे हैं उससे हमको श्री कृष्ण मिलेंगे। वो कथा को प्रवचन के रूप में नहीं सुनते। उनके मन में भावना होती है कि ठाकुर जी की ही वाणी है, ठाकुर जी ने ही भेजा है, ठाकुर जी हमको बुलवा रहे हैं इनके माध्यम से। और जिसके चित्त में ये भावना आ जाए ना, समझ जाना वही गोपी है। बस अब रास उसके संग होने ही वाला है। उसका रास, उसका रस रास में परिवर्तित होने वाला है। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, सब गोपियां दौड़ करके ठाकुर जी के पास पहुंच गए और सब जाकर के ठाकुर जी को वंदन करने लगी। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने वंशी बजाना बंद किया। हजारों गोपियां सामने खड़ी हैं और गोपियों की स्थिति, कोई अपने कार्य छोड़ के आई है, कोई अपना श्रृंगार छोड़ के आई है, कोई अपने बालक को सोता छोड़ के आई है, कोई अपनी सास से लड़के आई है, कोई अपने पति को छोड़ के आ गई। सब भागी हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख आने वाली गोपियों की आयु बोले 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की गोपियां हैं वहां पर। और सब ठाकुर जी को एक ही भाव से देख रही हैं, क्या? प्रियतम। सब प्रियतम के रूप में दे। और ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7 वर्ष। ठाकुर जी 7.25 साल के हैं बस। और सब गोपियां प्रेम भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने कहा, आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रूतागमन कारणम। आप सब गोपियां इतनी रात को अपने पतियों को, बच्चों को, परिवार को, सबको छोड़ करके यहां इस घनघोर वन में क्यों आई हो? बी पराग जी ने हमसे कहा, महाराज जी हमारे घर आना आपको। मैंने कहा ठीक है। वह रहे तो वहीं रहे हैं वैसे। एक एग्जाम्पल सुना रहा हूं। हाँ, मैंने कहा ठीक है आएंगे। कब आए? बोले रविवार को आना महाराज जी। मैंने ठीक है। रविवार आ गया। अब सुबह से हम सोच रहे थे आज जाना है, पर समय तो उन्होंने बताया नहीं। इन्हीं का फोन आ गया। हमने नहीं किया, इन्हीं का फोन आया, महाराज जी आप शाम को 6 बजे आ जाना। ठीक है। पहले तो मिलकर के निमंत्रण दिया, उसके बाद फोन कर दिया। जैसे ही मैं 6 बजे पहुंचा तो अंदर जैसे ही मैं गया, इन्होंने आइए आइए महाराज जी, कैसे आना हुआ आपका? क्या होगा मेरे साथ उस समय? उस समय मेरी हृदय की स्थिति कैसी होगी? यही स्थिति हो रही है गोपियों की। पहले तो हमसे मिलके कहा कि शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, उसके बाद भी हम नहीं आ रही तो वंशी बजा के हमको बुला लिया। और जब हम आज सब छोड़ के आ गई, लोक लाज मर्याद सब छोड़ दिया हमने, बच्चों को छोड़ के आई, पतियों को छोड़ के आई, लोक लाज क्या कहेगी सब छोड़ के आई, और ये हमसे क्या कह रहे हैं? ब्रूतागमन कारणम। आप सबके इतनी रात में यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं?
ओ मैं समझ गया, चंद्रमा देखने आई हो आप, है ना, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देख लिया, चलो वापस जाओ, चलो अपने अपने। ए देख बूढ़ी बड़ी, तेरे दांत नहीं है फिर वो आ गई यहाँ पे। अरे तेरो तो बालक अभी कछु दिना पहले भयो ना, वहां को छोड़ के आ गई तू। सब गोपियों को संसार दिखा रहे हैं ठाकुर जी ताकि वो लौट जाएं, लेकिन गोपियां सब ठाकुर जी को क्रोध में भर के देख रही हैं। ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में केवल पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि जब पत्नी अपने पति का त्याग कर दे या अपने पति के अलावा किसी पुरुष का ध्यान कर ले तो कितना बड़ा पाप लगता है। ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही बात समझा रहे हैं गोपियों को। और तुम सब, एक नेक्से से बालक, 7.25 साल को हूं मैं, और मुझे प्रियतम मान करके तुम सब अपने घर छोड़ के आ गई हो। कात्यायनी मैया पर मुझे पति रूप में मांगने के लिए रोज जाके हवन करती हो। शर्म नहीं आती तुम सबको? अपना पातिव्रत धर्म तोड़ दिया, भ्रष्ट कर दिया सब। गोपियां सुनती रही। जब 10 श्लोक बाद ठाकुर जी शांत हो गए तो गोपियां बोली अब हम बोलें? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। और गोपियों ने जो शब्द कहे हैं ना, पर ब्रह्म चक्कर में पड़ गया मैं, किससे पंगा लिया मैंने। इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आप भगवान हो ना, आपकी गलती नहीं है। आपको नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहता है आपको प्राप्त करने के लिए। पति विपरीत, बच्चे विपरीत, परिवार विपरीत, मित्र विपरीत, लोक लाज विपरीत, तब भी हम आपका भजन करती हैं, तब भी हम आपको ध्याती हैं। हमें कोई अपने पास मित्र नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि हम आपको बचती हैं। हमें पति अपना नहीं मानते, क्योंकि हम आपको बचती हैं। बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्यों? हम आपको बचती हैं। लोक लाज क्या कहेगी, सब भूल करके हम आपकी शरण में आ जाती हैं। बंधुओं ये गोपियां नहीं, ये आप सबकी वाणी है ठाकुर जी के लिए, ये मेरी वाणी है ठाकुर जी के लिए। और आप ऐसे हमको दुत्कार देते हो जैसे हमने कुछ किया ही ना हो। हमको आप व्यभिचारिणी मत समझो। गोपियां कह रही हैं हम व्यभिचारिणी कन्या नहीं है, हमको आप वैसी महिला मत समझो कि एक पुरुष होते हुए अन्यों का ध्यान करती हैं। हमारी वो प्रेम नहीं है ठाकुर जी आपसे। हमारी बात सुन लीजिए, कभी हमारा स्पर्श मत करना, कभी हमको दिखना मत, कभी हमसे बात मत करना। जीवन भर के लिए हमको रोता बिलखता छोड़ के चले जाना, लौट करके कभी आपके पास आएंगी नहीं हम। और याद रखना जिस दिन आप छोड़ के जाएंगे ना ठाकुर जी, देखना कभी लौट करके हम आपके पास कभी नहीं आएंगी, लेकिन हमारा प्रेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा निस्वार्थ प्रेम है। आपसे कोई मिलने वाला प्रेम नहीं है, आपको स्पर्श करने वाला प्रेम नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है हमारी, बस प्रेम है। और क्यों है वो हम नहीं जानते। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और रही बात आप कहती हो परिवार छोड़ के आ गई, बच्चे छोड़ के आ गई, ये छोड़, कौन कहता है गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज? गर्जना करके बोलते हो आप, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब सब छोड़ के आ गई तो कह रहे हो क्यों आ गई हो? ऐसी डांट लगाई है गोपियों ने ठाकुर जी को। गोपियां कहती हम व्यभिचारिणी नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है। हाँ एक चीज है, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं। क्या? जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं आप भी हमको प्रेम करते हो। बस इस बात सुनकर के हम पूरा जीवन निकाल देंगे, इसके बाद भले ही मत मिलना आप हमको।
मन में ये विश्वास उत्पन्न हो जाए कि हम जितना आपको भजते हैं, जितना आपको ध्याते हैं, जितना आपको याद करते हैं, आपको हमारी याद आती है। बस ये बात हमको बता दो, पूरा जीवन इसी में ही निकाल देंगे हम, कभी मत मिलना हमको। और अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, कन्हैया आप चाहते हो ना हम वापस चली जाएं, ठीक है, हम वापस जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता ग्रहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्य तु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। बंधुओं, इस विषय का यदि विस्तार सुनना है तो चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ गिरिराज जी चलो, 4 दिन हम गोपियों पे ही बोलने वाले। गोपी प्रेम की ध्वजा, वहां 4 दिन और कोई बात ही नहीं होने वाली है। 14, 15, 16, 17 4 दिन केवल प्रेम की चर्चा चलेगी गिरिराज जी में। जो नहीं आ सकते वो सुनना, हमारे विपराग जी भी 2 दिन रहेंगे हमारे साथ वहीं। और एक दिन तो कथा रात्रि में होगी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे बैठ के, रात में 11 बजे से सुबह 3 बजे तक। ऐसा अद्भुत रस होगा, चिंता नहीं करो, अगली साल हम यही सुनाएंगे आपको, गोपी भाव ही सुनाएंगे, प्रेम भाव ही सुनाएंगे। गोपियां कहती हैं हमारा मन आपके पास है, लाओ वापस करो उसको। हमारा मन क्यों चुराया आपने, उसको वापस करो। अब ये ऐसी बात है कि इसमें ठाकुर जी कुछ कर नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी जाएं, सब जगह मन कहां है तुम्हारा, मन कहां है तुम्हारा। पति कहते हैं मन कहां है तुम्हारा, बच्चे कहते हैं मन कहां है। हम कैसे बताएं, मन तो कृष्ण के पास है, वापस करो। ठाकुर जी निशब्द हो गए और निशब्द होकर के बोले अरे 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 शांत है जाओ, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम तो नाराज है गई। अरे गोपी मैं तो आप सबन की परीक्षा ले रहा हूं। गोपी बोली नाय नाय तुम परीक्षा नहीं, अब देखो हम क्या करें। ठाकुर जी बोले क्या करोगे। एक साथ सारी गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी। लाखों गोपियां एक साथ मिट्टी को कुरेदने लगी। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रही हो। बोले तुम ऐसे तो हाथ आओगे नहीं, तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग के नीचे गड्ढों बना के वहां में कूद जाएंगी। तुम्हारे शास्त्र कहे में अंते यामति सागति, अंत में जिसको देखते हुए जिसको सोचते हुए प्राण त्यागोगे अगले जन्म में तुमको मिलेगा। या जन्म में नहीं मिलोगे तो तुमको देखते देखते यहीं प्राण त्याग देंगी, अगले जन्म में कहां भाज के जाओगे, फिर तो मिलना पड़ेगा ना। अंते यामति सागति। ठाकुर जी बोला अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारे पाम पर हूं, ऐसा मत करो। अरे मैं आ गया, लो 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 मैं आ गया तुम्हारे पास। और ठाकुर जी जामे, कोई गोपी के गले में गलवैयां डालें, कोई गोपी के पाम पकड़ें, कोई गोपी को जल पिलामें, कोई गोपी को भोजन करामें, सब गोपी इनके पास जा रहे हैं। इसी को कहते हैं रास। अब बात आती है नृत्य क्या है फिर। भाई ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं, तुम नाचोगे नहीं। ठाकुर जी तुम्हारे गले में गलवैयां डाल दें, कंपन हो जाएगा शरीर में और उत्साह की वह स्थिति आ जाएगी कि भुजा उठा करके निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लगोगे। हमने उसी को नृत्य मान लिया, पर रास का मतलब नृत्य नहीं। रास का मतलब ठाकुर जी अपने भक्त को विशेषता देने लग जाएं, वही रास है। सब गोपियों के पास जाने लगे और ठाकुर जी की इस दीनता से गोपियों के चित्त में वो भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था। क्या? अभिमान। गोपियों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा हम परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर कृष्ण मोहित हो रहे हैं। बंधुओं, क्यों आया गोपियों को मान? कारण पता है? क्योंकि बिना किशोरी जी को प्रणाम किए ठाकुर जी के पास चली गई। किशोरी जी का रूप कैसा है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आप सबने अभी बरसाना दर्शन किया ही नहीं है, लाडली जी को देखा ही नहीं है। क्यों? जिस दिन किशोरी जी दिख गई आपको, आप अपनी उस बुरी आदत को उनके दर्शन मात्र से त्याग दोगे। आप अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, उनका दर्शन मात्र, अगर किशोरी जी दिख गई तो आपके अंदर विषमता, आपके अंदर क्रूरता, आपके अंदर किसी भी प्रकार का दुर्भाव रह ही नहीं सकता। बस एक ही चीज होगी, क्या? नेत्रों से बस नीर बहेंगे। किशोरी जी मान रहित करके ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर कहां हैं, कृष्ण कहां हैं, मधुसूदन कहां हैं, मदन मोहन कहां हैं, नहीं मिल रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां ढूंढते ढूंढते यमुना तट पर पहुंची। तभी वहां किशोरी जी को बैठे हुए देखा, दौड़ करके गई, चरणों में लेट गई समस्त गोपियां। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। नेत्र बंद करके गाओ सब, किशोरी जी का स्मरण करो। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी,
तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना। बोल वृषभानु दुलारी की। पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी कृष्ण अनुरागी यहाँ बैठे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनो इन पंक्तियों को। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। पुकारो बंधुओं, सब लोग भाव से पुकारो। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना ओ अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई,
यहाँ इस पंडाल में सब कहते हैं कि कन्हैया हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, राधा वल्लभ हमारे हैं, सब यही तो कह रहे हैं। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जिसे कहे सब कोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, हे नेहा दुनिया से तोड़ा, नेहा दुनिया से तोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा, नाता सावरे से जोड़ा। उसने ऐसा मुख मोड़ा, हमें कहीं का न छोड़ा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बस एक बात कहें, अभी 6वां दिन है आज कथा का, कल विश्राम दिवस है। इन 6 दिनों में अगर इस पंक्ति को थोड़ा बदल के गा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गाओ मेरे साथ। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया। वास्तव में तो चंडीगढ़ वृंदावन प्रकट उत्सव में श्याम ना मिला नहीं गाना है, हमें श्याम मिल गया, हमें ठाकुर जी मिल गए, हमें चंडीगढ़ में ही मिल गए ठाकुर जी, ऐसी भावना है।
सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी बहुत नखरेबाज हैं, बहुत आनंद करते हैं, बहुत खेलते हैं, इतना खेलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, उस स्थिति तक आपको पहुंचा देंगे। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपको नचाएंगे, डुलाएंगे, गिराएंगे, रुलाएंगे श्री कृष्ण। आपको ऐसी स्थिति में ले जाएंगे जैसे किसी को खाई में लटका करके हाथ पकड़ लो और बार बार कहेंगे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। हर तरीके की परिस्थिति कर लेंगे श्री कृष्ण, लेकिन एक बात है, छोड़ेंगे नहीं, हाथ पकड़ करके रखेंगे। चाहे जैसी सिचुएशन में ले जाएं, कैसी स्थिति में ले जाएं, कृष्ण हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन यदि कभी कभी किसी के जीवन में बहुत भयावह सिचुएशन आ रही है, कछु ज्यादा ही खेल रहे हैं ठाकुर जी, तो भैया तुरंत श्री जी के पास जाओ, जा करके कह दो, हे लाडली जी देख लो, समझा लो इनको, इनने ऐसा कर रखो है, पूरा जीवन हमारो खिलौना बना दियो है, कभी उछालें, कभी गिरें, कभी पटकें, कभी कछु करें, हे लाडली जी आप देख लो, समझा लो लाला को। जिस दिन आप बरसाने जाके किशोरी जी से प्रार्थना करे आओगे, अगले दिन ही देखियो कछु ना होगो, ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेंगे, श्री जी अच्छा बड़ो खेल रहे हो। लेकिन भैया हमारे ब्रज के रसिक संत कहें कि भैया लाला की खेलवे की आदत है, ठाकुर जी खेल खेलो करें। अरे या बात से परेशान मत हो कि ठाकुर जी इतना खेल क्यों रहे हैं, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो कि लाला जितनो मन चाहे खेल ले, पर खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलियो, खिलौना सदा मैं रहूं तुम्हारो। गोपियां सब विरह भाव में चली गई और गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयतन्दिरा सस्वतत्र हि दयितदृश्यता स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृश। गोपी गीत ठाकुर जी कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं मिलूंगा, तो फिर कहां मिलोगे आप? ठाकुर जी कहते हैं, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मेरा गुणगान कर रहे हो, नेत्रों से नीर बहा रहे हो, भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हो, नारद जी वहीं देखना कोने में छुप के मैं बैठा रहूंगा, वहीं बैठ करके सब सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जाता। हमें आपको नहीं पता चल रहा है, इस पंडाल में ठाकुर जी बैठे हैं और कहीं हम हमारे आपके जैसे भक्त बन के ही बैठे हुए हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नहीं है, नहीं यहीं बैठे हैं, तभी विरह हो रहा है, तभी याद आ रही है, तभी भावना उत्पन्न हो रही है। ये बात जब गोपियों को पता चली, तब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत। नित्य अपने ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाया करो। और ये गोपी गीत भोग लगाते समय नहीं सुनाना, शयन कराते समय नहीं सुनाना, सुबह उठाते समय नहीं सुनाना। ये विरह के जितने भी भाव हैं तब सुनाने जब ठाकुर जी खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब सुनाओ। निश्चित कभी ठाकुर जी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। गोपियों ने गीत गाया और वही गीत सुनकर के भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बरधरश रघवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। समस्त गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। दौड़ करके गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने कान पकड़े, किसी ने नाक पकड़ी, किसी ने केश पकड़े। ठाकुर जी बोले, जी कहा कर रही हो? बोले, तुम्हारो भरोसा नहीं, फिर भाग गए तो? या हमारे पकड़ रही हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
ये विरह व्याकुलता क्यों देते हो आप? ठाकुर जी बोले विरह से प्रेम पुष्ट होता है। देखो बंधु, एक बात हमेशा याद रखना, अति सामीप्य और अति दूरी दोनों में दोष होता है। किसी के भी ना बहुत समीप में रहो और ना बहुत दूर रहो, मध्य एक डिस्टेंस मध्यस्थ रखो। क्योंकि आप किसी के बहुत समीप जाओगे, ब्याह से पहले लड़का को लड़की में लक्ष्मी दिखती है, लड़की को लड़का में साक्षात कन्हैया दिखते हैं, और ब्याह के 4 साल बाद लड़का को लड़की में साक्षात पूतना दिखती, सुरपणखा, और लड़की को लड़का में साक्षात रावण ही दिखता है। काहे को? इतना सामीप्य हो चुका है कि फिर उनके गुण अवगुण लगने लगते हैं। ऐसी बहुत दूर रहोगे, किसी से बात ही नहीं करते, उससे मिलते ही नहीं, तो निश्चित है कि कान भरने वाले उसके बारे में कुछ कहेंगे, फिर अपने आप मन उसके बारे में दोष बनाते रहोगे, दोष आएगा। अति दूरात अति सामीप्य, इन दोनों से दोष आता है। इसलिए किसी के ज्यादा समीप मत जाओ, किसी से ज्यादा दूर मत रहो, मध्यता रखो, मध्यस्थता रखो। ठाकुर जी बोले इसलिए मैं दूर गया था ताकि आपका प्रेम और प्रबल हो। अब प्रबल हो गया, अब हम महारास करेंगे। जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण प्रकट हो गए, हजारों गोपियां तो हजारों कृष्ण प्रकट हो गए। देखो यहां इतनी सारी गोपी बैठे मेरे सहित, हम सबके कन्हैया हैं। हमारे कल आए थे गिरधर लाल, आज भी पराग जी के आए हैं, यहाँ पे कई अपने ठाकुर जी को लेके आते, सबके ठाकुर जी हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने हजारों रूप धारण कर लिए और सब गोपियों के साथ महारास करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे, हिमालय पे बैठे महादेव बोले मोते ना रुको, जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तुरंत दौड़े वृंदावन। जैसे ही वृंदावन आने लगे, गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महादेव अंदर पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल गोपी जा सकती हैं, एक ही पुरुष है, कौन? श्री कृष्ण। महादेव बोले तो मैं कहां करूं? बोले गोपी बन के आओ। अन्नपूर्णा मैया के पास गए, श्रृंगार करा करके महादेव गोपेश्वर बन करके आ गए। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। हमारे वृंदावन में जाओ, नथनी पहनते हैं, काजल लगाते हैं, होठन में लालीमा लगाते हैं, गले में गहने पहनते हैं, हाथन में चूड़ी पहनते हैं, शिवलिंग, और फिर वाके बाद सिर पर चुनरी डाल करके श्री कृष्ण के विरह में आतुर रहते हैं। कौन? गोपेश्वर महादेव। गोपी बन करके आए। जैसे ही महादेव पहुंचे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आ गए, 4 मुंह वाली गोपी आ गई। इतने में सूर्य भी आए, चंद्र भी आए, वरुण भी आए, सब देवी देवता, तीनों लोग वृंदावन में आ गए और सब गोपी बन बन करके आए और ठाकुर जी के संग रास कर रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ए रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ए रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे राधा नचे, ओ राधा नचे,
हे राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपी जन राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है हे रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे महारास श्री राधा रमण लाल की वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम कान्हा की मुरली ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन श्री राधा वल्लभ लाल की रास रासेश्वर भगवान की
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 हाँ ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, ओ राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी। बलरास बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हे मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी, हाँ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलरास बिहारी लाल। आज के आनंद की पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यार।